हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को रीड करेंगे। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं, फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। आज हम फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट रीड करेंगे और सेकंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। आइए आज हम फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट रीड करते हैं, जो कि लियाम ओफ्लाटी द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट स्टोरी आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। शुरू से ही मनुष्य का एक सपना रहा है कि वो आकाश पर विजय प्राप्त करे। हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर 2 स्टोरीज हैं फ्लाइंग के बारे में, लेकिन हम आज फर्स्ट स्टोरी रीड करते हैं। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। जो पहली स्टोरी है वो यंग सीगल के बारे में है। जो सीगल मीन्स समुद्री पक्षी, जो कि उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्क्यूर हिज फियर, कि वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है, कैसे जीतता है अपने साहस को। तो आइए हम आज इस स्टोरी में यही रीड करेंगे। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स पहाड़ की जो चट्टान होती है, आगे का निकला हुआ हिस्सा, उसको लेज बोलते हैं। अ यंग सीगल, जो छोटा समुद्री पक्षी होता है, वो बिल्कुल अकेला होता है पहाड़ की चट्टान पर। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ चुके होते हैं और वह उनके साथ उड़ते हुए डरता है। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। किसी भी तरीके से वो चट्टान के किनारे तक आता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने जैसे पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनेथ, और देखता है कि नीचे बहुत दूरी तक फैला हुआ समुद्र है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और कई मीलों दूर तक फैला हुआ है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके पंख जो हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, इसलिए वह अपने सर नीचे झुकाता है और उस छोटे से होल के अंदर चला जाता है। अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोया करता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, जबकि उसके भाई और बहन जो है वो बहुत छोटे थे। हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, और उससे तो उनके पंख और भी छोटे थे। रेन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ली अवे, और वो किनारे तक गए, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम टू डिस्परेट, लेकिन वह उड़ने का साहस नहीं कर पाया। और जब वह उड़ने का साहस नहीं कर पाया तो बिल्कुल उदास हो गया, बहुत परेशान हो गया कि कैसे उड़े, क्योंकि सब वो उसके माता पिता जो थे सब छोड़कर उसे चले गए थे, वो अकेला रह गया था। हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसके माता पिता उसे बार बार बुला रहे थे अपने पास आने के लिए। अपब्रेडिंग हिम, उसका साहस बढ़ा रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन द लेज अनलेस ही फ्ली अवे, और उसे बार बार डरा रहे थे कि अगर वह नहीं उड़ के आया तो वह वहाँ पर भूखा मर जाएगा, यानी कि उसे खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु वह अपने जीवन को खोने के डर से उड़ा नहीं। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, यह बात केवल 24 घंटे पहले की है। सिंस देन नबडी हैड केम नियर हिम, उसके पास वहाँ पर कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। और वे पूरे दिन अपने माता पिता को अपने भाई और बहन के साथ में उड़ते हुए देखता रहा कि कैसे उसके माता पिता उसके भाई और बहन को उड़ना सिखा रहे हैं और उन्हें परफेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से समुद्री लहरों को छूना है और मछलियों को पकड़ना है, डुबकी लगाकर यानी कि गोता लगाकर मछलियों को पकड़ना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, और उसने ये भी देखा कि उसके भाई ने herring मछली को पकड़ा और कैसे उसे निगल लिया। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, और जो सामने वाली चट्टान के ऊपर है वह उसे खड़े हुए, यानी कि उसका भाई जो है वहाँ पर खड़े हुए खा रहा है और उसके माता पिता उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसका यानी कि उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसको करेज को बढ़ा रहे हैं।
And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. और पूरे सुबह से ही यानी कि मॉर्निंग से ही पूरा परिवार जो है उसके आसपास घूम रहे थे, जो सामने वाली चट्टान यानी कि प्लेट्यू के पास में, जो कि समुद्र के बीच में था, सामने वाली क्लिफ पर चट्टान पर उसे बार बार ताना कस रहे थे उसकी कायरता पर। द सन नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज था वो चढ़ना शुरू हो गया यानी कि दिन बढ़ता चला गया। ब्लेजिंग ऑन हिज लेग दैट फेस्ड द साउथ, और जो कि साउथ की तरफ यानी कि बढ़ रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और उसे कुछ गर्मी महसूस हो रही थी। यानी कि किसे गर्मी महसूस हो रही थी? सीगल को गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने एक रात पहले से कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल भूखा था और उसे भूख भी बहुत लगी थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वह पहाड़ की चट्टान के किनारे तक धीरे धीरे आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और वह एक टांग पर आकर खड़ा हो गया और दूसरी जो टांग थी उसने अपने पंखों में छिपा ली। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, और दूसरी भी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का बहाना करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके माता पिता ने और भाई बहनों ने कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और उसने देखा कि जो उसके भाई और बहन भी हैं वो भी अपने सर को झुकाए हुए, अपनी गर्दन को झुकाए हुए पंखों में वो भी सोने की कोशिश कर रहे हैं। हिज फादर वॉज पिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसके पिता हैं वो पीठ पर उनके सफ़ेद पंख थे उन्हें संवार रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही, सीगल की मदर ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, केवल वह जो प्लेट्यू के ऊपर ऊंचाई पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उनकी जो वाइट ब्रस्ट थी वो आगे की तरफ निकली थी। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और जो उसके पैरों में यानी कि उसकी मदर के पैरों में जो फिश के टुकड़े पड़े हुए थे वह उसे खा रही थी, निगल रही थी, और फिर खाकर अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम, और यह दृश्य देखकर यानी कि यह सीन देखकर, खाने का सीन था तो वह बिल्कुल पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और उसे भी इस तरीके से यानी कि चीर कर खाना कैसे पसंद था, यानी कि बहुत पसंद करता था वो। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वह भी अपनी चोंच को इस तरह से तराशता था यानी कि चट्टान पर रगड़ता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वह चिल्लाता है गा 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 कि उसे भी कुछ खाने के लिए दो। गा कॉल हा ही स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सफुली, और इस तरीके से जो उसकी मदर है वो भी गा कहा, वो भी मतलब कि चिल्लाती है और उसके कायरता पर उसे टोकती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, परंतु वह बार बार बुलाता है और थोड़ी देर में यानी कि 1 मिनट के बाद वह खुशी से चीखने लगता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, क्योंकि उसकी जो मदर है, सीगल की मदर जो है, अपनी चोंच में उस फिश के टुकड़े को उठाती है और उसकी तरफ उड़ने की कोशिश करती है। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वह भी चट्टान के आगे की तरफ बड़ी उत्सुकता से झुक जाता है। टैपिंग द रॉक ऑफ हिज फेट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लीव अक्रॉस, और अपने पैरों से थपथपाने की आवाज़ आती है। रॉक पर वो ऐसे चलता है और पास आने की कोशिश करता है। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु एकदम से अपोजिट होता है। शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, क्योंकि जो उसके पंख थे, मदर के पंख थे, मतलब शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, क्योंकि उसके पंख जो थे वो मोशनलेस हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी जो फिश का टुकड़ा होता है उसकी चोंच से वो है नीचे गिर जाता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग हाउ शी डिड नॉट नो कम नियरर एंड देन, और वह थोड़ी देर के लिए सोचता है और आश्चर्य होता है कि और
सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तक वो पहुंची नहीं है, मैडेंड बाय हंगर, और वह भूख से बिल्कुल पागल हो जाता है। ही डेव्ड एट द फिश, और वह फिश को यानी कि निगलना चाहता था, खाना चाहता था। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और उसे ऐसा लगता है कि वह आकाश में यानी कि कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। कौन जाता है? सीगल। देन ए monstrous terror seized him and his heart stood still, और तभी एक monstrous terror यानी कि जो डर था उसके अंदर से निकल जाता है, लेकिन उसे महसूस नहीं होता। उसका हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, बैठ जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, परंतु लास्ट के जो मिनट में द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और वह देखता है देन अंडर हिज स्टमक कि जो उसके फेदर्स हैं वो हवा को चीरते हुए और पेट को छूते हुए वो आगे बढ़ रहा है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो हवा को चीरता हुआ आगे निकल रहा है। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और वह अब वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, यानी कि उड़ने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ही जस्ट फेल्ट ए bit dizzy. Then he flapped his wings once, he soared upwards. Ga ga ga, ga ga ga, ga कोल्हा। His mother swooped past him, और इस तरह से वह चिल्लाता है गा गा गा, और उसकी मदर भी गा 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 कोल्हा उसके साथ साथ चिल्लाती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है। हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज, और जो उसकी मदर के जो पंख हैं वो बहुत शोर करते रहते हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और इस तरीके से वह अपनी चीख के द्वारा दोबारा से जवाब देता है। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता भी उसके ऊपर उड़ते हुए चिल्लाने लगते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting एंड बैंकिंग एंड soaring एंड डिविंग, और इस तरीके से उसके भाई भी बहन भी और पूरी फैमिली उसके आसपास यानी कि तिरछे होकर उड़ने लगते हैं, और कभी समुद्री लहरों को छूते हैं और गोता लगाने की कोशिश करते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और वह पूरी तरह से भूल चुका है कि उसे कभी उड़ना नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डेव एंड सोर एंड कर श्रिकिंग श्रीली, और इस तरीके से वो अपने आप से यानी कि अपने आप से एक प्रॉमिस करता है, यानी कि कोशिश करता है कि वे खुद समुद्री लहरों को छुए और उन पर तैरने की कोशिश करे। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के बिल्कुल करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और पूरे समुद्र के ऊपर के लहरों के ऊपर वह उड़ने की कोशिश कर रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने नीचे देखा कि हरे रंग का जो समुद्र है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। विद लिटिल रिज मूव ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कर्ड अम्यूज्डली, और उसने देखा कि जो छोटी छोटी समुद्र में लहरें आकर गुजर रही हैं, और वह उन लहरों को अपनी चोंच से महसूस कर रहा है और उन्हें छूकर निकल रहा है। His parents and his brother and sister had landed on green flooring ahead of him, और जो उसके माता पिता हैं वो भाई बहन हैं वो भी उन समुद्री लहरों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। They were beckoning to him, और वे उसे यानी कि उसकी खुशी में साथ दे रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। कॉलिंग श्रीली, और अपनी आवाज़ों के द्वारा उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वह अपनी टांगों को ग्रीन सी में उतार देता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसकी जो टांगें हैं वो समुद्र के अंदर धंस जाती हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वह डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन कोशिश करता है कि दोबारा से अपने पंखों को फड़फड़ाने की, और बाहर निकल आता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, परंतु वह बहुत भूखा होता है, उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और जो इस तरह का नया जो उसके लिए नई एक्सरसाइज थे, नए करतब थे, वे उसे और भी थकाने वाले थे। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो फीट हैं वो उसके अंदर समुद्र के अंदर धंस जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसकी जो बेली है वो भी उसे छूती है। एंड ही सैंक नो फर्दर, और इसके
बाद वह ज़्यादा और उड़ने की कोशिश नहीं कर पाता। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वह उसके ऊपर तैरता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली जो है वह चीखती चिल्लाती है, यानी कि उसकी हिम्मत बढ़ाती है। प्रेजिंग हिम, हिम्मत बढ़ाती है। एंड दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वह डॉग फिश को पकड़ने की भी कोशिश करता है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसकी यह यात्रा, यानी कि वह अपने इस डर पर विजय हासिल कर लेता है।